हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। मतलब क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला है वो आप कैसे उसको याद कर सकते हो, कैसे उसको आप कंसेप्ट सीख सकते हो ताकि आपको फार्मूला रटने में प्रॉब्लम ना होगी। मतलब फार्मूला रटना ही नहीं है आपको, मैं आपको पूरा कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि फार्मूला बना कैसे। और अगर आपके एक बार ये समझ में आ गया बच्चों कि फार्मूला कैसे बना, तो फिर आप जिंदगी भर उस फॉर्मूले को याद रख सकते हो, प्लस दूसरे को भी सिखा सकते हो। ठीक है, हर क्लास के अंदर ये फॉर्मूले आते हैं, तो प्लीज ढंग से देखिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूबॉइड का फॉर्मूला। देखिए, तो क्यूबॉइड जो बच्चों जो बनता है ना, वो किससे बनता है? रेक्टेंगल से। अगर रेक्टेंगल की 3D शेप जो होगी वो क्या होगी? रेक्टेंगल की जो 3D शेप होती है बच्चों, वही क्या होती है? क्यूबॉइड होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो रेक्टेंगल की 3D शेप क्या होगी? क्यूबॉइड होगी। और 2D शेप क्या हो जाती है भैया? आपकी रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखिए अब कैसे बना। आपको ये पता है कि आपसे तीन चीज पूछता है, एक तो LSA, TSA और वॉल्यूम। लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये तीन चीज आपसे पूछता है एग्जाम के अंदर। अब देखो आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले आप एक बात बताइए मेरे को कि ये क्यूब है, सॉरी रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है? ये आपकी लेंथ है पूरी, और ये बच्चों आपकी क्या होती है? ब्रेथ होती है। ठीक है, अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो इसका एरिया क्या बचेगा बच्चों? यहां पे ब्रेथ है तो इसको बी कर देता हूं, तो L इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, ये L इंटू बी किसका हो गया? रेक्टेंगल का हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप बच्चों, अगर ये इसकी लेंथ है तो इसको मैं L मान लेता हूं। ठीक है, ये जो साइड है बच्चों, ये B है, तो ये यहां से यहां तक मैं इसको B मान लेता हूं। अब ये भी है, और इसके अंदर एक चीज और क्या ऐड हो रही है? ये, ठीक है, जो कि क्या हाइट है। ठीक है, ये आपकी होगी हाइट, तो LBH हो गया, है ना। अब हमको फॉर्मूला किसका निकालना है भैया? LSA का, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। लेटरल सरफेस एरिया के अंदर मैंने आपको क्या बोला है कि आपको किसी भी साइड का, किसी भी सॉरी बॉडी का, जैसे क्यूबॉइड है, इसकी 4 साइड लेनी है बस। ठीक है, इसके टॉप एंड बॉटम को स्किप कर देना है। किस किस को? टॉप और बॉटम। टॉप और बॉटम को आपको नहीं लेना है, किसमें? लेटरल सरफेस एरिया के अंदर। अब देखिए, अब देखो बच्चे कितने साइड अपने पास? वैसे तो छह साइड होते हैं, 6 फेस होते हैं इसके, लेकिन अब 4 फेस कितने बचे? 4, क्योंकि आपने टॉप एंड बॉटम को स्किप कर दिया है। अब देखो, अब बच्चों में इस वाली साइड को देखो, सामने वाली फ्रंट वाले को। जो बच्चों यहां पर ये फ्रंट है, क्या वही पीछे होगा? क्या ये वाला होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, मतलब कि यहां पर क्या है? LH है। ठीक है, LH है, तो पीछे भी कितना होगा? LH होगा, सीधी बात है। जब ये वाला अगर फ्रंट आपका अगर L और H है, तो पीछे भी क्या होगा? LH होगा। सही बात है, ठीक है सर। तो इसको मैं LH और LH लिख सकता हूं, तो LH और LH क्या हो जाएगा भैया बताओ? ठीक है, LH और LH होगा पहले बार, तो LH LH क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ LH हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बच्चों एक बात बताओ, ये तो हो गए सामने सामने के। ठीक है, अब इस साइड को लूं और इस साइड को लूं, तो जो इस साइड में होगा, ठीक है, वही तो इस साइड में होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? HB। ठीक है, तो ये लीजिए, यहां पर मैं ले लेता हूं एक HB या फिर BH लिख देता हूं, कुछ भी लिख दो यार, BH। तो दूसरी भी क्या होगी? दूसरी भैया BH होगी। ठीक है, होगी बच्चों आपकी 4 साइड कंप्लीट, क्योंकि हमको टॉप एंड बॉटम तो लेने हैं ही नहीं। ठीक है, तो बताओ ये कितना हो गया भैया? ट्वाइस ऑफ BH हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे भाई? अब मैं अगर इनको यहां पर लिख दूं ट्वाइस ऑफ BH और HL, है ना, तो यहां पे मैं लिख दूंगा ट्वाइस ऑफ, इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ BH, ट्वाइस ऑफ LH प्लस ट्वाइस ऑफ BH है। अगर मैं बच्चों यहां पर 2 कॉमन ले लूं, है ना, तो क्या बनेगा? ठीक है, अगर ट्वाइस ऑफ कॉमन ले लूं तो यहां पर क्या बन, अगर मैं ट्वाइस कॉमन ले लूं तो BH प्लस HL, BH प्लस HL। ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चों? आपका LSA हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका LSA। अब अगर आपको निकालना क्या है? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया बच्चों आपको पता है कि जब BH हो गया, LH हो गया, तो अब दूसरी कौन सी बची? ठीक है,
बी एच हो गया, एल एच हो गया, अब एल भी आएगा, बी एल आएगा। ठीक है, तो अब यहां पे लिखते हैं ट्वाइस ऑफ बी एच, यहां पे कुछ भी लिख दो, बी एच लिख दो प्लस एच एल लिख दो प्लस एच बी, ठीक है, प्लस एच एल, सॉरी बी बी एल, ये लिख दो बी एल। ठीक है, एल बी एच हो गया। ठीक है, एल बी एच हो गया, बस ठीक है ना। तो ये आपकी तीनों साइड हो गई, एल बी लिख दो। ठीक है, तो ये तो क्या होगा बच्चों आपका, क्योंकि देखो अब आपको पहले तो 2 साइड लेनी थी, अब इसको 3 साइड ले ली, तो अपने तीनों ले ली। ठीक है, बी एच एल 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 एच बी एल बी। ठीक है, अगर अब बच्चों आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का पता है आपको बच्चों क्या होता है, वॉल्यूम का मैंने क्या कहा कि वॉल्यूम जो है बच्चों आपका डिपेंड करता है किस पर, एरिया पर। तो एरिया क्या है इसका, एल बी है। ठीक है, अगर इसका एरिया एल बी है, तो एक बात बताओ मेरे को, अगर जैसे ये है, ये रेक्टेंगल है, मेरा हाथ अगर रेक्टेंगल है, इसके ऊपर एक और रख दूं रेक्टेंगल, इसके ऊपर रेक्टेंगल रख दूं, और ऊपर रेक्टेंगल और ऊपर रेक्टेंगल रखूंगा, तो होगा क्या बच्चों, हाइट इंक्रीज हो रही है, हाइट बढ़ रही है इसकी भाई। ठीक है, इसकी हाइट बढ़ती आएगी, तो क्या होगा, जो हाइट जो है वो इंक्रीज होती आएगी भाई। ऐसे ऐसे रखते जाऊंगा, ऐसे ऐसे रखते जाऊंगा, आप खुद सोचो, ऐसे एंगल में रखते जाऊंगा, तो इसकी बढ़ क्या रही है, इसमें केवल हाइट इंक्रीज हो रही है ना। तो ये आपका एच और बी तो है ही, एल और बी तो है ही, तो ऊपर क्या एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा क्या चीज इसमें हो रही है, एच। तो एरिया एल बी है तो इंटू एच और हो जाएगा, तो एरिया क्या हो जाएगा आपका, सॉरी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच। तो बच्चों बताओ, हमने तीनों चीज एकदम बहुत ही आसानी से निकाल दी हैं। ठीक है, तो देखो एल से भी निकाल दिया आपका, टी से भी निकाल दिया, वॉल्यूम भी निकाल दिया, ये तीनों चीज आपको निकाल दी और सिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना बच्चों। और देखिए मैंने आपको पूरा कंसेप्ट सिखाया है, ये चीज आप कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना बस कि लेटरल सरफेस एरिया के अंदर आपको टॉप और बॉटम नहीं लेने होते हैं, बाकी आपको चारे साइड लेने होती है। ठीक है, और टीएसए के अंदर तो पता है सारे फेस लेने होते हैं, टोटल सरफेस एरिया मतलब टोटल निकालना है उसका। वॉल्यूम आपको पता है किस पे डिपेंड करता है, एरिया पर, तो उसी का 2D का एरिया निकाल लो और उसके अंदर देखो क्या इंक्रीज क्या हुआ जब उसकी 3D बढ़ी, जब उसको साइज जब 3D करा तो उसके एच ही तो बढ़ती है, हाइट ही तो बढ़ती है, तो हाइट बढ़ा दी, ये लो एच को भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसी तरह से ये सारी चीजें हो गई हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स से शेयर कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए फॉर्मूले के साथ। ठीक है, ये बुक 2024 की सबसे बेस्ट बुक मेरे को लगी अभी तक। मैंने कई सारी बुकें देखी लेकिन इसके अंदर मेरे को यही बुक सबसे ज़्यादा पसंद आई, जो कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ बच्चों। क्लास 10th के लिए भी आप देखो यहाँ पे मंगवा सकते हो, और क्लास 12th के लिए भी आप यहाँ पर मंगवा सकते हो। ठीक है, इस देखिए यहाँ पर क्लास 12th के लिए भी है, देखो बायोलॉजी के लिए भी है, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए भी है, और मैथ्स के लिए भी मिलेगी आपको, है ना। मेन चीज़ इसमें ये बच्चों की इसके अंदर एनसीईआरटी को भी इसमें कंप्लीट किया गया है, प्लस इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें डाले गए और एग्जाम्पल्स भी, और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन भी। तो बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर ये तीनों मिक्सर अगर आपको मिल जाए, तो आपको एक ही जगह बार बार भागना नहीं पड़ेगा, आपको एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, ये देखिए, और देखो इसमें सारे एक एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से जो प्रीवियस क्वेश्चन आ रखे उसकी भी प्रैक्टिस आपको इसी बुक से हो जाएगी, है ना। तो प्लीज़ फटाफट जाइए और इस बुक को बाय करिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए बच्चों। देखिए यहाँ पर लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स लॉ ऑफ ट्रांसपोज। तो देखिए बच्चे ये जो है आपको पता है किसका, ये मैट्रिक्स का सवाल है ना। तो ये देखो ये सारी चीज़ें क्या है प्रीवियस ईयर में आ रखी हैं, ये सारी वही चीज़ें हैं, और बहुत ही अच्छा इनका पब्लिकेशन है, बुक क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, पेपर क्वालिटी भी इनकी काफ़ी अच्छी है, मैंने खुद आपको पर्सनल रिकमेंड कर रहा हूँ।